1 से लेकर वचन संख्या 8 तक हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने। हमारा आज का वचन है विश्वास योग्य जीवन बिताने का संकल्प। हमारा आज का जो भजन का शीर्षक है वह है विश्वास योग्य जीवन बिताने का संकल्प। दाऊद का भजन, पहला वचन, मैं करुणा और न्याय के विषय में गाऊंगा। हे यहोवा, मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। हर एक आत्मा जब हृदय से कहेगी कि मैं करुणा और न्याय के विषय में गाऊंगा, हे यहोवा मैं तेरा ही भजन गाऊंगा, तो सृष्टि परमेश्वर के तेजोमय महिमा के प्रभाव से, महिमामय सामर्थ्य से, जैसे यीशु का रूप ताबोर पर्वत के ऊपर प्रकाश के समान चमकने लगा, वैसे सारी सृष्टि, वे सब जो परमेश्वर के लिए उसकी करुणा और न्याय के विषय में गाएंगे। आपको स्मरण होगा उसने न्याय किया उस समय जब फरीसी और शास्त्री यीशु पर अभियोग लगाने के उद्देश्य से एक स्त्री को पत्थरों से मारते हुए यीशु के पास में लेकर और कहने लगे कि हमारे मूसा नबी की संहिता में लिखा है कि ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ाई गई है, इसे पत्थरों से मार मार कर मार डालने का नियम है। यीशु ने न्याय किया। यीशु ने कहा तुम में वो पहला पत्थर मारे जिसने कोई पाप नहीं किया। धीरे धीरे हर एक व्यक्ति खसक गए। आप परमेश्वर के सच्चे न्याय के लिए जब गाएंगे और प्रार्थना करेंगे तो पृथ्वी परमेश्वर की न्याय से भर जाएगी और हर तरफ सच्चाई ही सच्चाई दिखाई देगी। और जहां सत्य है वहां क्या है? प्रकाश। यीशु ने कहा मैं संसार की ज्योति हूं। उसने कहा वो सत्य है और सत्य क्या है? प्रकाशमान लाइट है, वो दुनिया का लाइट है, दुनिया का उजाला, दुनिया का नूर है। इसलिए परमेश्वर का वचन और आत्मा और सच्चाई से आप और मैं जब आत्मा में गाते हैं कि मैं करुणा और न्याय के विषय में गाऊंगा, परमेश्वर की करुणा, यीशु ने उस स्त्री पर दया भी की, उस पर करुणा भी की और उसका न्याय भी किया और दुष्ट लोगों से उसे बचाया। बहुत कुछ वहां हुआ, बहुत कुछ हुआ। उसका क्या जो उसके साथ व्यभिचार में था, वो पुरुष का क्या जो उस स्त्री के साथ व्यभिचार में था, फरीसियों को दिखाई नहीं दिया। लेकिन प्रभु ने करुणा की, उसने न्याय किया, उसने सच्चाई को प्रकट किया, उसने उसका पक्ष लिया। उसने कहा जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा। जब आप आत्मा से उसके न्याय के, उसकी करुणा के, उसकी दया के, उसके अनुग्रह के कामों को के विषय में आत्मा में गाएंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे और सब लोगों को, चाहे वो सुनना भी नहीं चाहे, और आप उसको सुनाएंगे, तब यहोवा का दिल आनंद से भरता है और उसकी आंखें छलक जाती है प्यार के सामर्थ्य से। वो आपके लिए छलकती है। जब हम बहुत खुश होते हैं हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब हमारा पिता खुश होगा तो उसकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर जाएगी और छलक जाएगी। पृथ्वी आनंद से भर जाएगी। वचन पूरा हो जाएगा, उद्धार उंडेला जाएगा और सत्य निष्ठा उग आएगी। परमेश्वर सर्वशक्तिमान। दूसरा वचन कहता है मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग पर चलूंगा, तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन ही मन खराई के साथ अपनी चाल चलूंगा। परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है कि विश्वासी सच्चे आराधक अपनी आत्मा में अपने खरेपन के लिए प्रार्थना करें, अपनी बुद्धि के लिए प्रार्थना करें, अपने विश्वास के मार्ग के लिए प्रार्थना करें। उसकी बाट जो होते रहे, प्रतीक्षा करते रहे, पल पल उसकी प्रतीक्षा करें। प्रभु मुझे पता है कि तू इस पल आ सकता है, मुझे पता है कि तू इस पल आ सकता है। एक भी पल उसके लिए गवाए नहीं, उसके लिए खाली और निराश अपने आप को अकेला, अपने आप को किसी चीज में व्यस्त न रखे। परमेश्वर के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से दे दे। आपका जीवन अनुग्रह की बहुतायत से भर जाएगा। उसने कहा, भजनकर्ता ने कहा, मैं अपने घर में मन की खराई के साथ में अपनी चाल चलूंगा। आत्मा और सच्चाई से, बिल्कुल नम्र और दीन मन से, पवित्र और भोले हृदय से आपकी आराधना करूंगा। वचन 3 कहता है मैं किसी ओछे काम पर चित्त न लगाऊंगा। बहुत से लोग बक बक करते रहते हैं, फक फक करते रहते हैं, ठट्टा करते रहते हैं, हंसी ठिठोले करते रहते हैं, और नहीं तो टीवी पर के सामने बैठ जाते हैं जहां पर परिवारों को बिगाड़ने और बहुत से बुरे विचारों की स्प्रिट है, उसमें से करोड़ों की आत्मा में आपकी जिंदगी के अंदर इंटरफेयर करे और आप समझते ही नहीं। आपको पता ही नहीं कि उसके माध्यम से कितने दुष्ट दानवों की फौज आपकी जिंदगी में आती है और लोग बैठ जाते हैं
कुछ लोग टीवी को लेकर, कुछ लोग मोबाइल फोन को लेकर, कुछ लोग लैपटॉप को लेकर बैठ जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, सर्वशक्तिमान का वचन, मैं किसी ओछे काम पर चित्त न लगाऊंगा, उस पर ध्यान नहीं करूंगा। यहोवा मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन कर रखता हूं, ऐसे काम में मैं मन न लगाऊंगा। परमेश्वर चाहता है कि आप ऐसे कामों से दूर रहें। आपको घोषणा करना है, आप नहीं करते लेकिन फिर भी आप घोषणा करें, ताकि उनका स्पिरिट है सुने। वो बहरी नहीं है, वो सुन सकती है, अंधी नहीं है, वो देख सकती है। आपको पता होना चाहिए, जब आप मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर या फेसबुक के अंदर या इंटरनेट के ऊपर, नेट पर आप जो भी देखते हैं, वैसे ही प्रोग्राम आपके टीवी के ऊपर ऐड के रूप में चलने लग जाते हैं। आप समझे इस बात को। उन्हें पता है कि आप अपनी प्रोफाइल पे किन चीजों को पसंद करते हैं। तो जब यदि आपका मन में बुरी युक्तियां, बुरे विचार, गालियां या गंदे विचार या पाप या चुगलियां या झगड़े या दूसरों की ठट्ठाहट या निंदा है, तो निंदा और ठट्ठा और चुगली करने वाले दुष्ट दूत आपके जीवन में ऑटोमेटिकली आएंगे। वो अपने एडवर्टाइजिंग के साथ में आएंगे, विकल्पों के साथ में। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपका मन किसी भी ऐसे काम में लगे। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं किसी ओछे काम में चित्त न लगाऊंगा, मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूं, ऐसे काम में मैं मन न लगाऊंगा। परमेश्वर के सामने आत्मा में बोले, लगातार बोले। जब आप बोलेंगे तब आप इन बंधनों से मुक्त होंगे, नहीं बोलेंगे तो बंधनों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। उनको पता है कि आप तो कुछ कर ही नहीं रहे। आप अपने जीवन को दुष्ट दानों से मुक्त होने के लिए लगातार घोषणा करें। तब परमेश्वर के स्वर्गदूत जो आपके जीवन की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं, वो परमेश्वर के सामने आपका पूरा टेस्टिमनी का बायोडाटा देंगे। तब आपके पास में अनुग्रह रिलीज कर दिया जाएगा। आपके जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य एक्टिवेट कर दी जाएगी, क्योंकि आप उसकी डिमांड कर रहे हैं। उसने कहा यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 33 वचन संख्या 3 में, तू मुझे पुकार, मैं उत्तर दूंगा, ऐसी महान और रहस्यमय बातें तुझ पर प्रकट करूंगा जिससे तू नहीं जानता। यदि आप नहीं बोलेंगे तो वहां से उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि आपका आवाज वहां सुनी नहीं जा रही। और यहाँ परमेश्वर के स्वर्गदूत जो बपतिस्मा के समय और आपके जन्म के समय आपको दिए गए हैं, वो अदृश्य स्वर्गदूत आपके जीवन में उस सत्यनिष्ठा और धार्मिकता का, स्तुतिगान का कोई रिकॉर्ड न पाए जाने के कारण आपका रिपोर्ट नील होगा। आपको समझना पड़ेगा। आप अपने वर्किंग क्षेत्र के हिसाब से सोच लीजिए, यदि आपका जिंदगी इतना ज्यादा प्रिंसिपल और अनुशासन में है, तो परमेश्वर के नियम कितने सख्त होंगे। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। 4वें पद में वचन कहता है, तेरा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा, मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। परमेश्वर सर्वशक्तिमान बहुत स्पष्ट बोल दिया है। टेढ़ा स्वभाव, जो मन के टेढ़े हैं, घमंडी, अहंकारी, लोभी, ईर्ष्यालु, विश्वासघाती, धोखेबाज, इस प्रकार की भावना और बहुत सी टिप्पणियां इसमें आ जाती हैं। इन सब की युक्तियों से जुड़े हुए मनुष्यों से परमेश्वर सर्वशक्तिमान यहोवा प्रसन्न नहीं है। परमेश्वर ऐसे स्वभाव से बहुत दूर रहता है। इसलिए मैंने कई बार इस बात के विषय में परमेश्वर के वचन में आत्मा के द्वारा बोला कि पाप स्वभाव में आत्मा में अनंतकालीन हो जाता है, वो अमर हो जाता है। इसलिए अपने स्वभाव में पाप को एक्टिवेट मत होने दो। वचन कहता है, मैंने